की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप जब सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर से ट्यूशन तो जाती थी, लेकिन इस घर के और ट्यूशन के बीच में कुछ ऐसा हो जाता था उस 11 साल की बच्ची के साथ में, जिसकी उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, एक 11 साल की लड़की के साथ उसका जो टीचर होता है, जो उसको ट्यूशन पढ़ाता है, वो उसके साथ में दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। और किस तरीके से ये जो खबर है ये उसके माँ बाप तक पहुंचती है, इसको चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आपकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो बताती हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक गांव लगता है नांगलुई, वहाँ की ये घटना होती है। उस गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में उसके माता पिता, एक छोटी 11 साल की बेटी और उसका बड़ा भाई रवि, जो कि 19-20 साल का होता है। घर में 4 लोग होते हैं और उनकी दादा दादी। तो ये इतने लोग होते हैं परिवार में। अच्छा सुखद परिवार होता है। जो पिता होते हैं वो उनकी एक मोबाइल की दुकान होती है। भाई होता है वो 12वीं पास कर लिया होता है, कॉलेज में एडमिशन करवाने वाला होता है। माता होती हैं, घर का काम करती हैं। ये सारे इनके परिवार थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे परिवार से थे। अब इनकी जो 11 साल की बेटी थी, जिसका नाम की राधिका थी। अब ये राधिका जो थी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, होशियार थी, होनहार थी। उस लड़की को उसके माँ बाप ने सोचा कि ट्यूशन भी लगा देते हैं। अब जो इतना वक्त बचता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, खेलने के साथ साथ उस वक्त में पढ़ाई भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उनकी बच्ची टॉप कर जाएगी। इसलिए उन्होंने ट्यूशन भी लगवा दिया। घर से 10-15 मिनट की दूरी पे ही एक घर था, एक मास्टर था जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। लेकिन ये जो लड़की होती है, ये लड़की उनके घर पे जाया करती थी पढ़ने के लिए, शाम के टाइम में ट्यूशन। अब जब ये लड़की शाम के टाइम में ट्यूशन जाया करती थी, घर आया करती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक बार की बात होती है जब इस लड़की के पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है। अब घर वाले उसको देते हैं दवा, चूरन देते हैं, दवा देते हैं, सोचते हैं कि नॉर्मल सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दवा और चूरन देने के बाद भी उस लड़की का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी, बिस्तर पर लोट रही थी। माँ बाप देखते हैं कि 2-3 घंटा हो जाता है, आराम नहीं हो रहा है। अब वो फैसला करते हैं डॉक्टर के पास जाने का। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। उनके समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है आखिर। एक 11 साल की बेटी, जो एक 11 साल की बच्ची है, वो गर्भवती कैसे हो सकती है। दरअसल जो 11 साल की ये बच्ची थी वो 2 महीने की गर्भवती थी। अब डॉक्टर हैरान। जब डॉक्टर घर वालों को बुलाते हैं अकेले में, उनको पूछते हैं कि आपकी बेटी कहीं जाती है या फिर क्या है, क्योंकि ये 2 महीने की गर्भवती है। अब घर वाले ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। अब बच्ची दर्द से तड़प रही होती है, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं, बच्ची बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में होश आता है। अब वो लोग उसको घर लेकर के जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था बेटा, तुम्हारे साथ किसने कुछ किया है, कुछ ऐसा है, कौन है वो, सब चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। वो थी तो 11 साल की बच्ची। तो वो बताती है कि दरअसल जो मेरे ट्यूशन टीचर है
वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बाद में मेरे साथ में मेरे कपड़े उतार के कुछ अश्लील चीज़ें वो बताती है। तो फिर अब जब घर वाले सुनते हैं तो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस घर पे आती है। पुलिस उस बच्ची की जो बताती है वैसे वैसे वो बात सुनते हैं। फिर पहुंचते हैं उस ट्यूशन टीचर के घर पे। ट्यूशन टीचर जो होता है, जब उसको बुलाया जाता है तो वो पुलिस को देख करके सारी बातें समझ गया कि बस करो, जो होना था वो हो गया और वो उसके ही अब खेल का तमाशा बन जाएगा। अब वो जाता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। पुलिस बहुत ज़्यादा उसको सख्ती से पूछती है, वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछने के बाद वो खुलता है, टूटता है और पुलिस को ऐसी बात बताता है जिसको सोचने के बाद आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। दरअसल वो बताता है कि उसकी साइंस की किताब जो होती है उसमें वो कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाता था जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि वो उस चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाता था और उसका मन करने लगता था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस बच्ची के साथ में रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। और क्योंकि बच्ची छोटी थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, सही है गलत है, क्योंकि वो तो अभी 11 साल की छोटी बच्ची थी। तो दोस्तों, अब ये जो आदमी है, ये जो उसका स्कूल टीचर है, इसको अब पॉस्को के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलेगी। कार्रवाई चल रही है, केस मुकदमा चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से समाज में आजकल ये जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक केस आया था जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कि कोलकाता में जो रेप हुआ था, आरजे मेडिकल जो हॉस्पिटल था। तो वो सारी चीज़ें, घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी आरजे मेडिकल जो कोलकाता वाला कांड हुआ था, तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं मेरे वीडियो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आजकल के इन लोगों को ऐसी कौन सी सज़ा मिले, कौन सी सज़ा दी जाए जिसकी वजह से ये कांड होने कम हो जाए, क्योंकि ये आए दिन बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके के मामले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग भी अपने घर के बच्चों को, जो जिनमें समझ नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा टच में फ़र्क समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा आज की कहानी, आज की वीडियो, और क्या करना चाहिए ये रेपिस्ट लोगों के खिलाफ़। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।